नाही. ते फक्त तिकडे घेऊन जायचं त्या मनाने असू दे, अंगात घेतलंच. नमन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। चलिए हम लोग 12 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। आदरणीय सर, अगर आप जी पढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी। हृदय के दाह में मैनफल। हृदय दाहे अधोस्त्र पित्ते च क्षीरम तत् पिप्पली श्रितम क्षयरेवम वा। यहाँ पर बताया गया है कि शायद थोड़ा सा इधर है, हृदय दाह में और अधोगत रक्त पित्त में जो है मदन फल पिप्पली से पकाया हुआ दूध और इन दूध से बनाई इनसे दूध में बनाई हुई पेया का वो पिलाना चाहिए। जी वैद्य जी। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम इसमें सर। थैंक यू। इसमें हृदय में दाह हो रहा है, बर्निंग हो रहा है बहुत ज्यादा। और अधोगामी रक्तपित्त, क्योंकि अधोगामी रक्तपित्त में प्रतिमार्गम च विधीयते, मतलब उल्टे साइड से वमन कराने के लिए बोला है। अगर ऊर्ध्व रक्तपित्त होता है तो विरेचन, अधो रक्तपित्त होता है तो वमन। तो इसलिए जो मदन फल पिप्पली है, इससे पकाया हुआ दूध मतलब शीर पाक बनाना है, और या फिर शीर पाक के साथ में उसमें पेया बनाना है और उसको देना है, तो उससे उल्टी अच्छे से होता है, ऐसा बताया है। इसकी टीका पढ़ेंगे। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। सर पेया यानी उसको पानी में मदन फल को। उसमें चावल का पेया रहता है, मंड पेया। जी चावल जी डाल जी। के माड़ का पानी जो पानी। रहता है उसमें थोड़ा जी चावल सर। के अंश रहते हैं। जी, ये शायद हो गया है। ये वाला पित्त स्थान गते, कफ स्थान गते, ये वाला पढ़िए, उसके बाद में आगे का पढ़ेंगे। कोई पढ़िए प्लीज। पित्त स्थान। पित्त। एक मिनट, ये सर ये नौवा नौवा वाला सर। नहीं, ये वाला जो है, पित्ते कफ स्थान गते जीमुतादि जलेन तत्। पित्ते कफ स्थान गते जीमूर्तादि जलेन तत्। पित्ते कफ स्थान गते सति ग्रंथ्या ज्वरा दिमान नहीं दिमनस्तत मदन फल जीमूतादि जलेन पिबेत। मतलब इसमें पित्त बोल और रहे हैं कफ स्थान हाँ में बोलिए गया सर। हुआ सती मतलब ग्रंथ ज्वर। सती ग्रंथ के अंदर ज्वर, ग्रंथि के अंदर दिमान स्थित सर मदन फल जी मूत के जल के साथ पिए। आधा समझ में आया सर। इसलिए मैं बता रहा हूँ, उसका सुनिए। पित्ते कफ स्थान गते, कफ स्थान में अगर पित्त चला गया है और ग्रंथि युक्त ज्वर है, जैसे कि लिम्फोडेनोपैथी रहता है, तो उसमें मदन फल लेना है, या जिमुतक से सिद्ध किया हुआ जो जल होता है वो पीना है, उससे उल्टी होता है।
आयुर्वेद रसायन जो हिमाद्री की टीका है उसमें बोला है वमन अंतरम महा पित्ते इति। एक अलग तरह का वमन बताया है। कफ स्थान गते पित्ते, कफ स्थान में अगर, कफ स्थान मतलब जहाँ पे क्लेदक कफ है वहां पे पित्त चला गया है, उसमें फल पिप्पली चूर्ण मतलब मदन फल पिप्पली का चूर्ण जिमुतक के जल के साथ पीना है। जिमुतादय श्रेष्ठ सुक्ता मतलब जिमुतक आदि जो है वह पहले बताया है, और मदन फल है वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जिमुतक भी वमन का है। अब ये जो श्लोक 12 वाला श्लोक है इसकी टीका कोई पढ़िए। आयुर्वेद वाले लोगों को टीका पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है सुबह सुबह। कोई पढ़िए प्लीज। हाँ, पढ़ रही हूँ सर। जी। हृदय दाहे, वो श्लोक हो गया है 12वां। हाँ हाँ, उसकी टीका पढ़िए। हाँ, हृदय दाहे योगे रक्तपित्ते च तस्य मदन फलस्य पिप्पलिभिः क्वथित क्षीरक्षैरयोः क्षीरक्षैरैः वा पिबेत्। तत्रान्तरे च क्षीरश्रपणविधिरक्त द्रव्याष्टगुण क्षीर क्षीरातोय चतुर्गुणम् क्षीर अवशेष कर्तव्य क्षीरपाके तु अय विधि इति। अस्त्रपित्त इत्येत अव्युक्त ऊर्ध्वगो ऊर्ध्व ऊर्ध्वगो ऊर्ध्वगोभयोर रक्त ऊर्ध्व ऊर्ध्व अभययोः रक्तपित्तयोः वमन योग्यत्वात् वा योग्यत्वात् देवा देया। नहीं पढ़ने आ रहा सर आज ऐसे कैसे कर रही हैं? अस्त्र पित्त इत्युक्त, अस्त्र पित्त इत्येत्ववति युक्त ऊर्ध्वगो, ऊर्ध्वग उभयो, उभय हो गया, हाँ, अयो अस्त्र उभय। पित्तयो वमन योग्यत्वात् अव अधोग्रहणे सिद्धे पुनः अधोग्रहण सुखतर प्रतिपत्त्यर्थम शैर्यमिति शिराढयंच इति टंच डिंगताच इति डिप। इसका मतलब यह है कि हृदय दाह अगर हो रहा है, बहुत ज्यादा हृदय में बर्निंग हो रहा है और अधोग रक्तपित्त है, तस्य मदन फलस्य उसमें मदन फल, पिपल भी क्वथित शीर मतलब पिपली से सिद्ध किया हुआ जो शीर है, शीर पाक देना है। शैरई व पिबेत, शैरई मतलब पेया, ये पीना है। तत्रांतरे च शीर श्रपण विधि उक्ता, और भी ग्रंथों में और भी तंत्रों में क्षीरपाक कैसे बताया उसकी विधि बताया है। द्रव्य अष्टगुण क्षीर, जितना द्रव्य लिया है उसके 8 गुना दूध लेना है, और दूध का 4 गुना पानी लेना है, तो यह चतुर्गुणम पानी उससे 4 गुना ज्यादा लेना है। क्षीरावशेषम कर्तव्यम, फिर उसको उबालना है, उबालते उबालते जो पानी 4 गुना लिया है दूध का, जैसे 32 गुना लिया है, तो वो पानी उड़ जाएगा और उसमें केवल क्षीर रह जाएगा। इति अस्त्र पित्त, अस्त्र पित्त मतलब रक्त पित्त में जो बताया है, ऊर्ध्वगय उभयो रस्त्र पित्त, तो ऊर्ध्वग रक्त पित्त हुआ तो उसमें तो हम विरेचन देते हैं, है ना, और अधोग रक्त पित्त हुआ तो उसमें वमन देते हैं। तो जो वमन के योग्य जो भी चीज है उसमें अधोग्रहणे, उसमें अधोग रक्त पित्त को ही लेना है, हमें ऊर्ध्वक को नहीं लेना है। ऊर्ध्वगर अधोग दोनों बताया है, लेकिन हमें अधोग रक्त पित्त लेना है जो वमन की योग्य रहते हैं। यही सुखतर प्रतिप्रत्यर्थम, अधोग्रहण सुखतर प्रतिप्रत्यर्थम, इस मतलब अधोग रक्त पित्त को ही लेना है। शैरेमिति, शैरेम मतलब जो पेय वगैरह है वो, और उसमें प्रत्यय कौन सा है, शिरा ढेंच इति टंच, ये सारा व्याकरण है। अब हिमाद्री की टीका कौन पढ़ना चाहेगा? हिमाद्री की टीका पढ़िए प्लीज। अन्यत् आह हृद्दाह इति फलपिप्लीसृत क्षीर क्षैरेयी वा हृद्दाहे अधो अश्रपित्ते च पिबेत्। क्षैरेयी
क्षीरपेयाम क्षीर च तत्पिप्लीश्रितम् एव संग्रहेतु तस्य वा पयस् शीतस्य संतानिकांजलि पित्ते प्रकुपिते उर कंठ हृदये च तनुक होप दिग्धे इति। जी, इसमें बोल रहे हैं अन्य दाह। अन्य दाह का मतलब है हृदय दाह जब हो रहा है, इति। फल पिप्पति फल पिप्पली श्वेत क्षीर, मतलब मदन फल पिप्पली जो रहता है उससे बनाया हुआ दूध। शहरई मतलब पेया। इनको हृदय दाह में या अधोग रक्तपित्त में पीना है। ये पीने से क्या होता है? वमन होता है। शहरई का मतलब है शीर पेयम, दूध से बनाई हुई पेया। जैसे कि हम लोग खीर बना रहे हैं लेकिन उसमें पानी ज्यादा है और चावल कम है। इस तरह का वमन कराने के लिए हमने शहरई बनाया। शीर से बनाया हुआ, चावल डालना है लेकिन वो खीर जैसे बनाते हैं, लेकिन उसमें पानी बहुत ज्यादा है और मदन फल डाला हुआ है। शीर च तत्पिपलिश्रित में, दूध भी बनाना है तो हमें इस तरह से बनाना है, सिद्ध क्षीर पाक बनाना है। संग्रह हेतु अष्टांग संग्रह में कल सन अध्याय 1 में बताया है, तस्य वा पयस्य शीतस्य, उसी तरह का जो दूध है वो बनाना है। संतानिका अंजलि पित्ते प्रकुपिते, अब उसमें दूध क्यों दिया है? दूध की कल्पना क्षीरपाक क्यों बोला है? कि अगर पित्त प्रकुपित हुआ है, उर कंठ हृदय च तनु कफोत्प दिग्धे इति, मतलब उर में, कंठ में, हृदय में पतला जो कफ चिपका हुआ है उस, और उसके साथ में पित्त भी प्रकोपित हुआ है, तो जब हम शीरपाक देते हैं वो अच्छे से निकल जाते हैं और पित्त का शमन भी होता है, क्योंकि दाह हो रहा है बहुत ज्यादा। बर्निंग हो रहा है। बर्निंग क्यों हो रहा है? उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ा हुआ है पित्त का, तो उसको भी शांत करना है, उष्णता तीक्ष्णता को, और कफ को भी निकालना है और पित्त को भी निकालना है, इसलिए ये कल्पना बताइए। बहुत अच्छा पढ़ा सभी लोगों ने। आगे पढ़ते हैं। कफ छर्दी में मैनफल, 13 नंबर का श्लोक कृपया पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेगा? कफ कफ सर्दी प्रसेक तमकेशु तु दधि उत्तरम वा दधि वा तत् श्रित क्षीर संभवम। हिंदी वाला पढ़िए। मैनफल के बीजों के योग से पकाए गए दूध को जमाकर प्राप्त दही की मलाई अथवा उस दही को इन रोगों में खाएं या पिएं। कफत छर्दी में, लालास्रव में तथा तमक श्वास में। इसके सेवन से वमन होकर कफ निकलेगा, फलतः उक्त रोगों का समन होगा। जी, तो इसमें ये बताया कि कफ प्रसेक हो रहा है, सलाइवेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ये कफ की बीमारी है। वमन भी हो रहा है, ऐसे उल्टी आने जैसा हो रहा है, उबकाई आ रहा है बहुत ज्यादा, या तमक श्वास होता है। तो फल पिपली से सिद्ध किया हुआ दूध का दही बनाना है, दही को खिलाना है जो सिद्ध दही है, या दही की मलाई को खाना है, इससे अच्छे से उल्टी होगा। जी, इसका टीका पढ़ दीजिए प्लीज, कोई पढ़िए। जी। कफत छर्दी प्रसेक तमकेशु द, दधि उत्तरम दधि सरम एव हितम अथवा दधि हितम उभयम अपि वमने हितम तत् श्रुत क्षीर संभवम तत् श्रुत मदन पिप्पली श्रुतम। इसका मतलब है कि कफ सर्दी हो रहा है, मतलब ऐसा उल्टी जैसा हो रहा है जिसमें बहुत ज्यादा कफ निकल रहा है, उल्टी जैसा मन हो रहा है बहुत ज्यादा, और उल्टी भी हो रहा है और प्रसेक भी हो रहा है और तमक श्वास भी है। तमकेशु सप्तमी बहुवचन, इसमें बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं। एक पेशेंट को हो रहा है, बहुत सारे लोग को हो रहा है। दध्य उत्तर, दध्य उत्तर मतलब दधी का मक्खन है वो देना है, या दही, अथवा दधी हितम, दही दे, उससे जमाया हुआ दही में ही मदन फल पिपली डाल दे। उभयम अपि वमने हितम, दोनों में उल्टी का जो चिकित्सा है, वमन का चिकित्सा है, वो हितकारी रहता है। तत्श्रेत शीर संभवम, उसमें जो दूध से बनाया हुआ है वो भी बहुत अच्छा रहता है, शीरपाक भी अच्छा रहता है। तत्श्रित मदन फल श्रितम, मदन फल पिपली से बनाया हुआ जो श्रित है, शीरपाक है, दही है, या दही से बनाया हुआ जो मलाई है, उससे उसका प्रयोग करें। आगे हिमाद्री की टीका पढ़िए सर। अन्यत आह
कफच्छर्दी इति कफच्छर्दी आदिषु तु तत् श्रुत क्षीरज दधि दधि उत्तर वा। हाँ, अन्य तरह के जो दाह हो रहे हैं, हृदय दाह वगैरह जिसमें पित्त भी है, तो और उसमें कफत छर्दी है, तो इसमें कफत छर्दी आदिशु, तो उसमें दूध का प्रयोग करना है या दही का प्रयोग करना है या दही की मलाई का प्रयोग करना है। बहुत अच्छा पढ़ा सर, थैंक यू सर। 14 नंबर का श्लोक है, ये कृपया पढ़ दीजिए कोई। फलादि क्वाथ कलकाभ्याम सिद्धम तत्सिद्ध दुग्धजम सर्पी कफाविभूते अग्नौ शुष्य शुष्य देहे च वामनम। मैनफल जीमूत आदि द्रव्यों के क्वाथ एवं कल्क से सिद्ध किए दूध से बनाया घी कफ से मंद हुई अग्नि में तथा सूखते हुए शरीर वाले पुरुषों में वमन के लिए उत्तम है। जी, यहाँ पे मदन फल है, जीमूतक है, ये सब वमन वमन करने वाली दवाएं हैं। इनका क्वाथ बनाना है या कल्क से सिद्ध किया हुआ दूध बनाना है, और दूध से बनाया हुआ घी लेना है। जब कफ से अग्निमंद होता है, जो ये बोलते हैं आमा जीर्ण, है ना, हम्म कफ के वजह से होता है, तो या अग्निमंद है, तो कफ को निकालेंगे, क्योंकि कफ का आवरण होता है पित्त स्थान में। तो कफ निकालने के लिए, या जो शरीर सूख रहा है कफ के आवरण की वजह से, खाया पिया जा नहीं रहा है, उल्टी आ रही है, उबकाई आ रही है, कफ प्रसेक हो रहा है, तो ऐसे लोगों को वमन करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी रहता है। सर, ये जो कल से सिद्ध किया हुआ दूध बनाते हैं, इसमें कितना वही 4 गुना कम करते हैं कि कैसे करते हाँ, एक भाग कल्क लेंगे और 16 गुना पानी लेंगे, और ये इसका 8 गुना दूध लेंगे। या फिर ऐसे हैं? जी लेते हैं, सर। एक भाग कल्क लेंगे, 8 गुना दूध लेंगे, दूध का 4 गुना पानी लेंगे, पानी को उड़ाने तक, मतलब 1/4 होने जी तक, सर, या फिर पूरा पानी उड़ा देंगे, शीर रह उड़ा जाएगा। देता। जी सर, जी सर, समझ समझ। थैंक यू। 14 नंबर का श्लोक का टीका पढ़ दीजिए प्लीज। क्वाथश्च कल्कश्च क्वाथ कल्कौ फलादीनां मदनफल जीमूत इक्ष्वादीनां क्वाथ कल्कौ ताभ्याम सिद्ध पक्व सर्पी कफेन अभिभूते अग्नौ शुष्य शरीरे च वामन हितम किम भूतम सर्पी तत्सिद्ध तत्सिद्ध दुग्धजम तैश्च फलादिभिः श्रित सिद्ध तत्सिद्धम च तद्दुग्धम च तस्मात् उद्भूतम। इसमें बोल रहे हैं कि क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं, फल पिपली का, मदन फल पिपली का, या कल्क का प्रयोग कर सकते हैं, या क्वाथ कल्क का प्रयोग कर सकते हैं। क्वाथ और कल्क दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। फलादि नाम मतलब मदन फल है, मदन फल है, जीमू तक, इक्षु आदि, आदि इक्ष्वाकु आदि, इनका क्वाथ और कल्क का प्रयोग कर सकते हैं। क्वाथ कल्को रामः रामो रामः, तो इसमें द्विवचन है, क्वाथ और कल्क दोनों। ताभ्याम सिद्ध पक्व, उनसे सिद्ध किया हुआ पकाया हुआ, सर्पी घृत का प्रयोग करें। कफन अभिभूते अग्नौ, कफ के अभिभूत होने से, कफे न अभिभूतो अग्नौ, कफ के आवरण से, कफ के साथ जो है वो आवरण हुआ है, तो उसे अग्नि है, मंद है वहां पे। शुष्य शरीर च, जिसमें शरीर सूख रहा है या अग्नि मंद है, उसमें वामनम हितम, वमन हितकारी होता है। किम भूतम सर्पी, किस तरह का घी बनाना है, किस तरह का घी है, तो तत्सिद्ध दुग्धजम, दूध जो हमने सिद्ध किया मदन फल पिपली डाल के, जो शीरपक बनाया, उसी का दही फिर तक्र और फिर घी बनाना है। तैलस्य फलादि श्रित सिद्ध, मतलब वही मदन फल आदि से, मदन फल हो गया, इक्ष्वाकु हो गया, जीमूतक हो गया, इससे सिद्ध, तत्सिद्धम च तद दुग्ध, उसे सिद्ध किया हुआ जो दूध है, और उससे हमने घी बनाया। तस्मात् उद्भूतम, उससे बनाया हुआ निकाला हुआ घी जो है उसका प्रयोग करना है। इसकी टीका पढ़ दीजिए हिमाद्री की। अन्यत आह फलात इति फलात इति फलादीनि श्रेष्ठत्वेन उक्तानि तेषां क्वाथ तेषाम एव कल्क तेषाम एव क्षीरात जात सर्पिः एकत्र सिद्ध मंदाग्नौ कार्ष्ये च पिबेत। संग्रहे तु कल्प अध्याय 1
फल मज्जा चूर्ण मिश्रेण वा आरगवधादि द्रव्याणाम गोप घंटा भूनिम्ब वाण वर्जानाम ससोम वल्क पंचकोल पंचकोल का नाम अन्यत अन्यतमस्य अन्यतमस्य निर्यूहेण साधित लेहम उपयुञ्जीत हल मज्ज चूर्ण मिश्रेण वा रेणु कैलाश कैलास्ताभा कुस कुस्तुम्बुरु तगर कुष्ठ कुष्ठत्वक चोर चोरकम रुवका गुरु गुग्गुलु वालक श्रीवेष्ट श्रीवेष्टक परि परिपेल वमा शीशैले कस्थोड़े कस्थोयेणक सुरसा पालेवत पूत्यशोक रोहिणी नाम द्वाविंशतेः अन्यतमस्य कषायेण साधितम साधिताम उत, उत्कारिक आमोदन वा भक्षयेत हल पिप्पली स्वरस कषाय परिपीतहि वा तिलसाली तंदुल पिष्टहि तत्कषाय उपसृष्टहि सुरसादि द्रव्यांतरम निर्यूहोप निर्यूहो निर्यूह उपसृष्टहि वा सस्कुली सस्कुलीर उपानन्य वा भक्ष्य साधयित्वा भक्षयेत इति। जी, इसका मतलब मैं अभी बताता हूँ। इसमें बोल रहे हैं, हिमाद्री जी बोल रहे हैं कि अन्य दाह फलादिति, मतलब जो ये हो रहा है, बर्निंग वगैरह हो रहा है, तो उसमें मदन फल आदि का प्रयोग करना है। फलादिनी श्रेष्ठत्वेनोक्तानि, जो मदन फल आदि जो है ये बहुत श्रेष्ठ बताया है, उक्तानी कहा हुआ है। तेषाम क्वाथ, उनका क्वाथ बनाना है। तेषाम में वह कल्क, उसी का कल्क बनाना है। तेषाम में शिराज जात सर्पी, उन्हीं से क्षीर पाक बना के जो घी बनाया जाता है। एकत्र सिद्ध मंदाग्नो कार्श्य जब पिबेद, जो मंद अग्नि है या फिर कार्श्य है, जो मतलब वजन नहीं बढ़ रहा है क्योंकि कफ का आवरण है इसलिए भूख ही नहीं लगती है, मंद अग्नि है, इन सब में ये पीना है। संग्रहे तु, अष्टांग संग्रह में कल्प स्थान अध्याय 1 में बताया है, फल मज्ज चूर्ण मिश्रेण, मतलब जो मदन फल का मज्जा है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं, या आरक वदादि द्रव्याणाम, षष्ठी बहुवचन, आरक वदादि से जो द्रव्य हैं, गोपधो भूनिम्ब बाण वर्जानम, ये सारे द्रव्य हैं, घोंटा भूनिम्ब बाण वर्जानम, इनके साथ सोमवल्कल, सोम का सोमवल्क है वो ले सकते हैं। पंचकोल, पंचकोलानम अन्यतमम, मतलब और भी द्रव्य डाल के अस्य निरुहण साधित, उनसे सिद्ध क्या हुआ, हम लेह भी उपयोग कर सकते हैं। क्वाथ से सिद्ध क्या हुआ, जो जिस तरह से हम च्यवनप्राश बनाते हैं उसी तरह से अवलेह बनाना है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। फल मज्ज चूर्ण मिश्रण, फल की जो मज्जा है, बाकी जगह तो पिपली पिपली बोला, यहाँ पे फल की मज्जा का चूर्ण को मिक्स करना है। रेणु केला, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इलायची, शतावा, कुस्तुम्बरू, तगर, कुष्ठ, त्वक मतलब दालचीनी, चोरक, उर्बुक, अगरु, गुग्गुल, वालक, श्रीवेष्टक, परिपेल्लव, जटामांसी, शैलेश, थौण्य, सुरसा मतलब तुलसी, पालवेत, पुत्य शोकरिणी नाम, मतलब ये सब का प्रयोग कर सकते हैं। द्वाविंशतिरेव अन्नमस्य कषायण, उनको 12 भाग काढ़ा से पानी डाल के कषायण कषाय बनाना है। साधयित्वा मुत्कार्या मोदेन व भक्षित, उसका लड्डू बना के प्रयोग कर सकते हैं या मोदक बना के प्रयोग कर सकते हैं। फल पिप्पली स्वरस कषाय, मतलब मदन फल पिप्पली का स्वरस बना सकते हैं, कषाय बना सकते हैं। परिपीतेरवा, उनको पी सकते हैं। उसके साथ में तिल, शाली, तंडुल पिष्टे, शाली का चावल है उसको पीस कर उसका कषाय बना के। सुरसादि द्रव्यानम अन्यतमो निर्यो, सुरसादि द्रव्य जो हैं, तुलसी आदि के द्रव्य हैं, उनका क्वाथ बनाना है।
या शशकुली मालपुआ जो बनाते हैं वो बनाना है। अन्य पुप्पे अन्य भक्षेवा, इस तरह से हम उनके पकोड़े बना सकते हैं, उनका मोदक बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, उत्कारिका बना सकते हैं। अलग अलग तरह से उसको बनाना है। और उनको साधयित्वा भक्षित, इसका प्रयोग खाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चरक संहिता देखेंगे कल्पस्थान, तो मदन फल के बहुत सारे योग बताए हैं। मतलब लड्डू बनाने के लिए बोला है, उसको खीर बनाने के लिए, शीर पाक बनाने के लिए, घी बनाने के लिए अलग अलग तरह के मदन फल योग बताए हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी अलग अलग विधियां बताई हैं, उनका प्रयोग करके हम लोग उल्टी करा सकते हैं। जी। कृपया वीना मैम, कृपया भगवान का प्रेयर कर दीजिए। वीना मैम, हाँ आप। सर, करती हूँ। जी। सर जी। ये इसका ये मज्जा का चूर्ण यहाँ पे बताया है उल्टी मतलब जो कराने के फल लिए। होता है पूरा उसका पल्प। पल्प अंदर का। सर ये रूक्षता नहीं करेगा जैसे अंदर का पल्प रुक्षता है। करता है, आप मैंगो खाएंगे तो रुक्षता करता है उसका पल्प खाने नहीं से। नहीं, अच्छा मज्जा का पल्प अंदर का रिंड के अंदर का पल्प, हार्ड एरिया के अंदर। जी। जी। हाँ वीना मैम प्लीज करिए। अधिष्ठात्री देवी च शस्यायै च नमो नमः। नमो बुद्धिस्वरूपायै बुद्धिदायै नमो नमः। अदिति देवमाता त्वं कमला कमलालये। स्वाहा त्वं च हविदाने कव्यदाने स्वधा स्मृता। इंद्र ने की वैकुंठे या महालक्ष्मी। वैकुंठे या महालक्ष्मी लक्ष्मी क्षीरोदसागरे। स्वर्गलक्ष्मी इंद्रगेहे राजलक्ष्मी नृपालये। हे देवी, तुम वैकुंठ में महालक्ष्मी हो, क्षीर समुद्र में लक्ष्मी हो, राजाओं के घर में तुम राजलक्ष्मी हो, इंद्र के स्वर्ग में तुम स्वर्ग लक्ष्मी हो। आपको मैं मन से नत होके आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। अब हम शाम को मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आपका दिन शुभ हो, ऐसा शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।